आप ज्यामितीय रचनाएं पढ़ने जा रहे हैं 11.2, जिसके अंतर्गत आपके जो है क्वेश्चन 4 तक हो गए हैं, परंतु चौथा पुनः बताया जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 4 दीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। बाह्य बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, जिनके बीच का कोण जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा को इंग्लिश में टेंजेंट कहा जाता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना। ध्यान दीजिए, जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका वृत्त है, जिसका सेंटर ये है, ठीक। स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना दिया? 60 डिग्री। 3 प्रकार का इसमें प्रश्न होता है, 60, 30, 45, ठीक। और ये जो कोण दिए होते हैं, इनको 180 से माइनस किया जाता है। गिवन एंगल कितना है? 60। घटाओगे कितना आएगा? 120, ठीक। वृत्त पर कहीं पर एक बिंदु ले लीजिए आप ए, जहां भी बनो नीचे ही लेंगे आप, ओ से ए को मिला देंगे, ओ है, ठीक। प्रकार की नोक ओ पर रखकर एक आप चाप मारिए। ज्यामितीय रचना में आपको पढ़ाया था हमने कक्षा 9 में। कोई भी चाप लेकर बना सकते हैं, इसकी कोई माप नहीं है। जब आपने चाप मारा, ऊपर प्रकार की नोक रखकर पेंसिल से चाप मारा। अब चाप का कटान बिंदु ये है, यहां से जो पहला काट होगा कितना होगा? 60 का। दूसरा काट क्या होगा? 120 का। जहां 120 हो जाए उसको क्या करिए? डॉटेड मिला दें आप, ठीक। ये बिंदु आपका हो गया बी। स्पर्श रेखा का कोण कितना था? 180 में 60 घटाने के आपका 120 आया। ये कोण क्या हो गया? 120 डिग्री। अब बिंदु बी और ए से चाप मारिए। 60, 120 परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, 90, ठीक। चाप मारेंगे आप, पहली काट 60, दूसरी 120, 60 120 का आधा करोगे 90 हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह यहां डॉटेड चाप, पहली काट 60, दूसरी 120, आधा करेंगे तो आप जो है ना, ठीक। एक दूसरे को काट कहाँ रहा है? पी पर। कोण कितना होगा? ये 60। अपने आप नापेंगे, 60 आएगा आपका, ठीक है। आप चाहते से नाप लीजिए भाई, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। जहां काटेगा वो पी हो जाएगा, 60 डिग्री कोण बन जाएगा। रचना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर 1, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, वृत्त पर एक बिंदु ए दिया। दूसरा, ओ से ए को मिलाया। तीसरा, बिंदु ओ से 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची, जो वृत्त को बी पर काटती है। 4 नंबर, ए और बी से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची, जो एक दूसरे को पी पर काटती है, ठीक। 5 नंबर, इस प्रकार कोण बी पी ए 60 डिग्री होगा और पीबी और पीए आपकी स्पर्श रेखा होगी। नाप कर आप लिख भी सकते। हो गया चौथा। क्वेश्चन संख्या 5। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। ये भी देखिए, 8 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। 4 यहां होगा, आधी पूरी 8 में 4 एक होगा। ए को केंद्र मानकर 4 इधर है, 4 इधर भी होगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ए को केंद्र मानकर, जो एक कह रहा है, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। देखिए 3 ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया, बी को केंद्र मानकर, ठीक। ए को केंद्र मानकर 4, ठीक। अब क्या कह रहा है? प्रत्येक वृत्त पर
दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करो। प्रत्येक वृत्त पर, तो वृत्त का है 2, इनके केंद्र, यही केंद्र से ए से बी पर खींचना स्पर्श रेखा, ए केंद्र वाले वृत्त से, और बी केंद्र वाले से ए पे खींचना। ठीक है, तो करेंगे क्या, पहले ए बी का अर्धक कर दीजिए। रेखा का अर्धक कैसे किया जाता है, रेखा अर्धक करना तो आता है आपको। ये देखिए ये भी है, ये उठाया, ये चाप आगे से आता, ये 20 उठाओगे, ये जब कटान बिंदु मिल जाएगा तुम्हें, तो कटान बिंदु ये देखिए हमने कटान को दिया है, प्रदर्शित किया है। अर्धक बिंदु को केंद्र मान लीजिए, अर्धक बिंदु ले लीजिए ओ को केंद्र मानकर ओ एक त्रिज्या का डॉट वृत्त, कैसा वृत्त, डॉट, डॉटेड वृत्त हुआ। अब देखिए बी केंद्र वाले को कहाँ काट रहा है, यहाँ, और ए केंद्र वाले को कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। अब ए से इसको मिला दो, यही तो प्रश्न कह रहा है, एक के केंद्र से दूसरे पे स्पर्श रेखा, यही कह रहा है ना। ये आ गया क्या, पी, ए से इसको मिला दिया, इसको ले लीजिए पी डैश है, पी डैश से बी मिला है, बी केंद्र वाले को, तो ए पी तथा बी पी डैश स्पर्श रेखा होगी। एक केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से दूसरे में स्पर्श रेखा खींचनी थी तुम्हें, तो जब अर्धक किया तो यहाँ काट रहा कि नहीं काट रहा, व्यास वाला वृत्त तो जहाँ काट रहा उसी कटान बिंदु को लीजिए, काट तो यहाँ भी रहा, यहाँ भी रहा है, लेकिन हम क्या ऊपरी दोनों बना दिए। क्या करना, जब इसको बनाना आप, तो आप करिएगा AHB से बनाइएगा, जितने सर्किल से लेके सब, और जब ये खींचना आप जो है स्पर्श रेखा, तो 2B लगा देना, और डार्क पेंसिल होती है। ठीक है, तो करेंगे क्या, नहीं समझ में आ रहा है पहले देखिए, ए बी आर से बी की रेखा खींची, नंबर 1 रचना। दूसरा, ए तथा बी को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे। दोनों वृत्त हो गए। 3 नंबर, ए बी का अर्धक किया, अर्धक बिंदु ओ से ओ त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो ए और बी केंद्र वाले वृत्त को क्रमशः पी डैश और पी पर काटता है। 5 नंबर, ए से पी, बी से पी डैश को मिलाया। इस प्रकार एपी और बीपी डैश स्पर्श रेखा होगी। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखिए, क्वेश्चन संख्या आपका हो गया 6, 5 हो गए। क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, AB 6, BC 8, कोण B 90, B से AC पर लंब खींचना है, B से AC पर लंब BD है, BD लंब AC, और BCD से होकर एक वृत्त भी खींचना है। ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। क्या लीजिए, पहले तो आपका त्रिभुज है, BC कितना है बेटा, 8। ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं इसका पॉइंट जो है दिक्कत करेगा। बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। ए बी है 6, यहाँ से 6 से निकाल दीजिए। कट गए। ये बिंदु क्या आ गया, 80।
सॉरी ए होगा, ए से सी को मिला दिया, ठीक, त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, बीडी लंब एसी है? बीडी यहां खींचेगा एसी पर लंब, लंब के लिए क्या करोगे, प्रकार उठाओ, यहां बी में प्रकार की नोक रखो और एक चाप मारो, मारा, इस चाप का अर्धक कर देंगे। चाप अर्धक के लिए देखिए हम पूरा दिखा रहे हैं, यहां प्रकार की नोक रखकर, यहाँ पेंसिल की नोक रख के ये औधा खींचा आपने, और यहां प्रकार की नोक रखकर ये खींचा, जहां काट रहा है उससे मिला दो, यहां तक क्लियर होगा, इसके एक मिनट टेढ़ा हो रहा था, यहां तक डॉट हो गया, इसके आगे क्लियर, ठीक। ये हो गया क्या, बीडी, बीडी हो गया नहीं, ये लंब, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, ये लंब हुआ। अब क्या कह रहा है, बी डी सी, इन तीनों बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचना है आपको। क्या खींचना है, वह वृत्त क्या होगा, परिवृत्त, क्या हो जाएगा, परिवृत्त होगा। बीडीसी से अगर होकर जा रहा है तो परिवृत्त। तो ध्यान दीजिए, परिवृत्त के लिए करेंगे क्या, सर्वप्रथम आप बीसी का अर्धक करोगे, बीसी रेखा का अर्धक, ध्यानपूर्वक समझिएगा, हो गया बेटा, जैसे अर्धक नॉर्मली किया जाता है किसी रेखा का, उसी तरह आप सीडी का अर्धक कीजिए। वह सीडी का दोनों अर्धक कहाँ काट रहे हैं, ओ पर है, ओ को केंद्र मानकर ओ भी त्रिज्या का वृत्त कीजिए, ओ को केंद्र मान लीजिए, माने प्रकार की नोक यहाँ रखिए, चाहे बी पर पेंसिल की नोक रखो, चाहे डी पे रखो, चाहे सी पे रखो, वहां से आप सर्किल जब खींचेंगे बीडीसी से होकर जाए, ठीक। अब ए से इस पर से रेखा खींचो, तो स्पर्श रेखा तो ये है ही है, क्योंकि ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो ये त्रिज्या है कि नहीं, अगर ये सेंटर है आपका, ये अब तुम्हें क्या ए से स्पर्श रेखा खींचनी है, यहां तक आपको समझ में आया, जहां तक ये पढ़े हैं। उसके बाद किसी रेखा का अगर स्पर्श रेखा खींचनी होती है बाह्य बिंदु से वृत्त पर, तो क्या करते हैं आप, उसका क्या करते हैं, पहले अर्धक करते हैं। क्या करते हैं, जब ये सेंटर है इसका, ये तो है, ए बी रेखा का क्या कर देंगे आप, अर्धक कर देंगे, अर्धक हो गया, अर्धक बिंदु पी हुआ, पी को केंद्र मानकर पी ए त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, जहां जहां काट रहा है, देखो ये यहाँ काट रहा है, एक तो यहाँ है, तो ये भी तो एक स्पर्श रेखा हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये भी, इसी में ध्यान तो गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैं खींच नहीं रहा। ये देखिए यहाँ काट रहा है, तो ये हो गया ए है, ये पी डैश है, चाहे आप इसको खींचिएगा चाहे मत खींचिएगा, ए भी अपने में स्वतः स्पर्श रेखा है। प्रश्न ये कह रहा था बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, क्वेश्चन कह रहा, लेकिन ये ए भी स्वतः स्पर्श रेखा, तो चाहे आप खींचो चाहे मत खींचो, लिख दोगे ए भी स्पर्श रेखा है, ठीक है। पुनः देखिए, बी सी 8 सेंटीमीटर की रेखा खींची, बिंदु बी से 90 डिग्री कोण बनाती रेखा खींची, बी से 6 सेमी का चाप काटा, जो कोण रेखा को ए पे काटता है, ए से सी को मिला दिया, ठीक, 2 पॉइंट हो गया। अब देखिए, बिंदु बी से एसी पर लंब बीडी खींचा, इसके लिए आप चाप ये सब नहीं बताया जाता, ठीक।
बिंदु बी से AC पर आपने क्या खींचा, लंब BD खींचा, B से D को मिलाया। अब चौथा नंबर BC और CD का अर्धक किया, BC रेखा और CD रेखा का अर्धक किया, जो एक दूसरे को O पर काटते हैं। O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो BCD से होकर जाता है। ठीक, बिंदु A से AB आपकी स्वतः क्या है, आपकी एक स्पर्श रेखा है, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो कह रहा है A से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो, स्वतः स्पर्श रेखा है। क्वेश्चन संख्या 7 का जिक्र उसे हमने करा दिया था। ये 8वां वाला इसे ये जैसे ही है, 7वां पहले ही करा चुके हैं, किताब के अतिरिक्त तो जो कराएंगे तो क्वेश्चन देखो, चूड़ी की सहायता से खींच लोगे तुम वृत्त। ये देखो वृत्त के बाहर एक बिंदु टी लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करें। देखिए वृत्त पर वास्तव में देखा जाए तो अगर इसकी स्पर्श रेखा इसमें हमें खींचनी है तो सेंटर तो पता नहीं, सेंटर पता है तो सेंटर क्लियर करना पड़ेगा सब। ठीक, केंद्र, बिना केंद्र का इसका जो है खींचा नहीं जा सकता। या तो अगर केंद्र नहीं होगा तो हम तो खींच ही सकते हैं वृत्त पर, अगर स्पर्श रेखा कह रहा है उसके लिए क्या करेंगे, वृत्त पर 3 बिंदु लेंगे, ये बताए थे ना यार, क्या करेंगे 3 बिंदु लेंगे। ठीक, तीनों को क्रम से मिला देंगे, सी से एक चाप उठाएंगे, बिंदु ए से वही चाप लेंगे। ठीक, इस चाप का कटान निकालेंगे, जितना काट रहा है उतना काट यहाँ से निकाल देंगे, बिंदु हो जाएगा स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर सी से भी खींचा जा सकता है, बी से भी खींचा जा सकता है, ए से भी खींचा जा सकता है, रचनाएं कई हो सकती है। ठीक, रचना टॉपिक का ये टारगेट आपका खत्म हो गया। जो नीचे वाला अन्य महत्वपूर्ण है वो अभी इसके पहले छठा जो बताए हैं आपको सेम इसी का, केवल उनकी जो है चेंजिंग है। ठीक है, अब कल से आपको त्रिभुज कराया जाएगा, ट्रायंगल।